गाइस गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी बात है और हालांकि मेरे लिए भी काफ़ी बड़ी बात थी। और मुझे बहुत दिनों के बाद में एक गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। जैसा कि आपको पता है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे बहुत टाइम लगता है, लेकिन लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता है। और मैंने कौन सी ट्रिक का यूज़ किया है, और हालांकि मैं मतलब 3-4 महीने में एक आधा अप्रूवल लेता रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी मतलब काफ़ी बड़ा काम करता हूँ, काफ़ी सारी साइट्स मैनेज करता हूँ, तो एक ना एक अप्रूवल लेना पड़ता है। तो मैंने दोस्तों 5-6 साइट पे काम किया था, जहाँ पे मुझे एक साइट पे अप्रूवल मिला है। कैसे मिला है ये सब अगर आपको जानना है तो वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर देखना। तो हालांकि दोस्तों होता है कि जब भी आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं तो वहाँ पे कुछ आपको 20 से 25 पोस्ट डालना होता है, तब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन कुछ लोग 4-5-10 पोस्ट डालते हैं और अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कौन सी ट्रिक यूज़ किया है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, अपनी साइट का नाम भी बताऊंगा, कौन सी साइट का अप्रूवल मिला है और कितनी डेट को मिला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। सो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे एक मेल आया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे मेल आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये 3 बार रिजेक्ट हुआ था मेरा साइट, जो कि पहले 16 तारीख को रिजेक्ट हुआ था। जैसे ही रिजेक्ट हुआ था दोस्तों, काफ़ी सारी मतलब मैं साइट चलाता हूँ, एक नहीं बल्कि 10-20 साइट एक साथ अप्रूवल के लिए भेजता हूँ। तो वहाँ पे मैं मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों का प्रैक्टिकली करता हूँ। उसके बाद में मतलब हर साइट पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो जहाँ पे जो मुझे जहाँ से मतलब सक्सेस हो जाता है वो एक्सपेरिमेंट, तो मैं वही काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस साइट को जो है कई बार भेजा था, मतलब जैसे ही रिजेक्ट हुई थी 24 घंटे में ही इसका रिप्लाई भी आ गया था। तो ये तुरंत रिजेक्ट हुई, मैंने तुरंत भेजा, फिर से रिजेक्ट हो गई थी। इसके बाद में 19 तारीख को भी रिजेक्ट हुई, फिर मैंने अप्लाई किया। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों 31 दिसंबर को अप्रूवल मिला है। यानी आपको पता है कि अभी आप लोग इस वीडियो को इस टाइम पे देख रहा हो, मतलब 2025 में इस वीडियो को देख रहे हो, और ये अप्रूवल जो है मुझे मतलब 2024 के लास्ट में मिला है। वो भी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सब कुछ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 31 दिसंबर 12:18 पे अप्रूवल मिला है। यानी दोस्तों लगभग मुझे 12 बजे अप्रूवल मिला था। अब आपको पता है कि मतलब सिर्फ एक दिन का फ़र्क था, मतलब कि अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम का डिफरेंस है, अगर यहाँ पे मतलब 1 तारीख को हो सकता था, लेकिन वो पहले से हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मतलब नए साल में कुछ तो मतलब हुआ, नए साल में ही समझिए मुझे ये अप्रूवल मिला था। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या मेल आया था। तो यहाँ पे पहले तो ये लिखा था योर साइट इज़ नाउ रेडी टू सर्व एड्स। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कंग्रेचुलेसन ऑन एक्टिवेटिंग योर एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों इस मैसेज के लिए ना बहुत सारे लोग मतलब 5-6 महीना या 1 साल तक वेट करते हैं, लेकिन इस मैसेज को भाई देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब मैंने भी ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया था तो मतलब मुझे भी यार ये था कि भाई कब ये मुझे मैसेज देखने को मिलेगा। मुझे भी 2 साल लगे थे भाई अप्रूवल लेने में। और आप लोग कहते हो कि भाई जल्दी अप्रूवल मिल जाए, 1 महीने में या 6 महीने में मिल जाए, तो हो सकता है आपका लक अच्छा हो तो आपको मिल भी जाए। बट दोस्तों ये बहुत कम ही केसेस में होता है कि इतनी जल्दी आपको अप्रूवल मिले। मेरे केस में तो भाई नहीं हुआ था, मेरी इतनी किस्मत अच्छी नहीं थी। मैं 2-3 साल मेहनत किया था तब मुझे अप्रूवल मिला था। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है साइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई प्रैक्टिकली कोई अपनी साइट नहीं दिखाता है, क्योंकि आपको पता है कि इनवैलिड क्लिक लोग करने लगते हैं, जिसके कारण जो है एड लिमिट आ जाती है या तो अकाउंट ही डिसेबल हो जाता है। तो भाई मैं अपनी प्राइवेसी के लिए नहीं, बल्कि मैं मेरी अगर एक साइट डिसेबल भी हो जाएगी तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो भाई मैं वो चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं आपको जो भी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, कोई मतलब फेक नहीं कि बड़ी बड़ी नहीं आंकता हूँ कि हाँ मैं मतलब ऐसे मतलब कोई भी फेक चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई जाती। पहले मैं वो चीज़ करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो policybazaar.com है, जो कि डोमेन है मेरा। अब अगर आप लोग देखोगे तो पॉलिसी बाजार करके मतलब एक जो है मतलब काफ़ी बड़ी साइट आती है, जो कि इंश्योरेंस वगैरह जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे वो उसमें जो है BAZ है और मेरे में BAJ है। ठीक है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा माइंड लगा के डोमेन लिया था कि भाई अगर इस टाइप का मतलब डोमेन लेते हैं, तो आपको पता है कि पॉलिसी बाजार को बहुत सारे लोग मतलब BAZ जेड के अलावा जे भी लोग सर्च करते हैं। तो अगर कोई जे सर्च करेगा तो वो ऑफिशियल साइट के अलावा मेरी साइट पे चला गया, तो आपको पता है कि वहाँ से मेरा कितना प्रॉफिट होगा, मतलब कितना सारा ट्रैफिक आएगा, वहाँ से मैं कितना सारा पैसा कमाऊँगा। तो ये चीज़ होती है, आपको कुछ अपने माइंड से कुछ स्ट्रेटजी का यूज़ करना होता है।
जहाँ से आप लोग अच्छा ट्रैफिक ला पाओगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ साइट को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो भाई पोस्ट देखो कितनी है, सिर्फ 64 पोस्ट हैं। 64 पोस्ट पे मुझे अप्रूवल मिला है। मतलब दोस्तों आपको पता है कि मैं और भी कई सारी साइट पे काम करता हूँ जहाँ पे मैंने 100-200 पोस्ट डाले हैं, मतलब कुछ पे तो 300-300 पोस्ट डाले हैं, वहाँ पे भी अप्रूवल नहीं मिल रहा है। मैं इतनी सारी ट्रिक का यूज़ करता हूँ फिर भी अप्रूवल नहीं मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड वाला साइट ये सब क्या होता है, भाई बता दो। तो ये चीज़ ये होती है कि किसी दूसरे साइट का डाटा जो है चोरी कर लेते हैं लोग सॉफ्टवेयर की मदद से, और वहाँ से वो उसका मतलब सेम टू सेम मतलब वैसा ही एक क्लोन वेबसाइट बना लेते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, वो अप्रूव हो जाता है। लेकिन दोस्तों वो चीज़ बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आपको एक्चुअल में बहुत सारा पैसा कमाना है तो ये सब भाई बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती हैं। आप अप्रूवल करा लोगे, उसके बाद भाई ट्रैफिक नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा। और अगर बाई चांस मान लीजिए आपने अप्रूवल करवा लिया और उसके बाद में कभी ना कभी गूगल ने चेक कर लिया कि मतलब पूरा डाटा आपका चेक कर लिया गया और वहाँ से पाया गया कि ये साइट क्लोन करी गई है या ये डाटा किसी दूसरे का है, तो कहीं ना कहीं वो पकड़ के आपको तुरंत वो डिसेबल कर देगा। तो कोई मतलब नहीं है भाई, आप जेन्युइन काम करोगे तभी आप ज़्यादा टाइम पे टिक पाओगे। ऐसा नहीं है कि फेक भी काम करोगे तो वहाँ पे भाई ज़्यादा दिन तक आप नहीं टिक पाओगे। तो यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं कि अप्रूवल के बारे में हम लोग आते हैं। तो ये यहाँ पे देखो 64 पोस्ट हैं, और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा क्या क्या यहाँ पे मैंने किया है, और आप भी वो वही चीज़ अपने साइट पे करिएगा। यहाँ पे एसईओ के बारे में अगर आते हैं तो मेरा किसी भी पोस्ट का एसईओ मतलब कुछ लोग कहते हैं कि एसईओ 100 होना चाहिए या 90 होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एसईओ कोई मायने ही नहीं रखता है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। यहाँ पे देखो 70, 71 और जो है 66, 66, 55 और यहाँ पे 71, 72, 73 और 71, मतलब कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है कि जिसका एसईओ 100 हो। ठीक है, 100, 90 मतलब कोई भी ऐसा मेरे में पोस्ट ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्लगइन्स वगैरह के बारे में कि कौन कौन से मुझे प्लगइन रखना चाहिए, ये भी कुछ लोग कहते हैं कि कौन से प्लगइन रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक तो प्लगइन इंस्टॉल किया था AdTXT मैनेजर का। अब ये प्लगइन दोस्तों मैंने बाद में इंस्टॉल किया है, जब मेरी साइट अप्रूव हुई है इसके बाद किया है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एंटी स्पैम ये जो दोस्तों आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है, हालांकि अगर नहीं भी करोगे क्योंकि ये पहले से भी आपके साइट में इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिक, अगर नहीं होता है तो आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, इसको भी आपको नहीं करना है इंस्टॉल। ठीक है, क्योंकि ये आपके बैकअप के लिए होता है। यहाँ पे किसी और साइट का बैकअप यहाँ से इस प्लगइन से डाल सकते हो। और क्लासिक एडिटर ये आपको ज़रूर करना है जब भी आप साइट स्टार्ट करो। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का भी आपको जो है इंस्टॉल करना है अपने साइट में, ताकि दोस्तों मतलब आप लोगों का एक फॉर्म होता है उसे ही कॉन्टेक्ट फॉर्म कहते हैं। और GP प्रीमियम ये थीम है जनरेट प्रेस का प्रीमियम वाला, उसका प्लगइन है। और इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी यहाँ पे करना है ताकि आपका जो पोस्ट है वो इंस्टेंट इंडेक्स हो सके। और पोस्ट थंबनेल भी विथ जो है पोस्ट थंबनेल एंड पोस्ट लिस्ट, अब इसको भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, इनका कोई भी यूज़ नहीं है। बस ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ये है साइट। तो यहाँ पे जो है आपको पोस्ट के साथ में थंबनेल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ़ोटो कोई यूज़ नहीं किया है। तो ये कोई मतलब ख़ास चीज़ नहीं है, इसमें आप फ़ोटो कोई नहीं भी यूज़ करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक प्लगइन है रैंक मैथ SEO, तो आप लोग ये ज़रूर इंस्टॉल करना, ये भाई बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से आप SEO वगैरह करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कितना SEO है, क्या मुझे इसमें कंटेंट में क्या चीज़ें डालना है, या अगर कोई मिस्टेक भी होती है तो वो भी ये बता देता है। और यहाँ पे WP रॉकेट, ये गाइस बहुत ही बड़ा मतलब बहुत अच्छा प्लगइन है, क्योंकि इससे WP रॉकेट मतलब नाम से ही पता चलता है कि आपकी साइट जो है रॉकेट हो जाएगी, मतलब काफ़ी फास्ट लोड होगी। तो ये ज़रूर आपको इंस्टॉल करना है। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है दोस्तों, सेटिंग में आना है और इसके अलावा जो है सब कुछ सिंपल ही है, कोई ख़ास चीज़ें यहाँ पे मैंने नहीं किया है। यहाँ पे जो है साइट का नाम यहाँ पे टाइटल में पड़ा हुआ है, और बाकी यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, यहाँ पे परमा लिंक्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए परमा लिंक्स जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए पोस्ट नेम है यहाँ पे, तो पोस्ट नेम ही आपको रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट ये जो साइट है आपको खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके की ये दिखती है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाए चीज़ें कि हाँ
मतलब एक्चुअल में ये चीज़ हुई है। अब मैंने आपको पता है कि मैं आपको बताया था कि मैं हेल्थ और इंश्योरेंस पे काम करता हूँ, हेल्थ एंड इंश्योरेंस पे। तो कुछ लोग कहते हैं भाई तुम मतलब फेक चीज़ें बताते हो, इंश्योरेंस वगैरह पे नहीं काम करते हो, तुम कोई सीक्रेट टॉपिक पे काम करते हो या फिर आपको कोई सीक्रेट है जो आप रिवील नहीं करते हो। तो भाई आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरी एक साइट है पॉलिसी बाजार, जो कि आपको मैंने दिखाया कि अभी जल्दी ही अप्रूव हुई है 31 तारीख को, ठीक है। तो ये देखो भाई, इस पे कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है, मतलब हेल्थ एंड इंश्योरेंस मैंने सतीश के वीडियो यानी सतीश भैया जी के यूट्यूब चैनल पे जो इंटरव्यू दिया था वहाँ पे मैंने बताया था कि मैं हेल्थ एंड इंश्योरेंस पे काम करता हूँ। तो देखो भाई इतनी सारी पोस्ट हैं, ऐसी कोई पोस्ट नहीं जिसमें इंश्योरेंस और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें ना हो, ठीक है। तो मतलब जितनी भी सारी पोस्ट हैं वो सारी इंश्योरेंस और हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा है, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा CPC मिलता है, और अगर आप एडेक्स पे काम करते हो तो ये CPM अच्छा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट इसलिए होता है क्योंकि मतलब ये चीज़ें हैं, इन पे काफ़ी मतलब ज़्यादा CPC मिलता है, और काफ़ी मतलब सबसे अगर गूगल में बात की जाए तो सबसे अच्छा यही एक कंटेंट है पूरे मतलब इंडस्ट्री में, ब्लॉगिंग में सबसे अच्छा यही कंटेंट है। सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है जिस पे कि मैं करता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने 3 कैटेगरी यहाँ पे बनाया था। पहला हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस 224, ठीक है। और यहाँ पे फिर है ऑल इंश्योरेंस, मतलब सारे इंश्योरेंस की यहाँ पे 3 कैटेगरी जो है मैंने बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ पोस्ट वगैरह भी ओपन करके कि मैंने यहाँ पे जो है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या चीज़ें अपलोड किया था। तो ये एक देखो पोस्ट है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पॉलिसी इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे कुछ खास पोस्ट में भी नहीं है, मतलब खास तो है भाई ये चीज़ें जो मैंने अपलोड किया है अपने साइट पे, काफ़ी भाई मेहनत करी गई है। जो भी मेरे कंटेंट राइटर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है इसको मतलब लिखने के लिए, कि कैसे मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने किया है, काफ़ी मेहनत करके एक एक पोस्ट को रेडी किया है। देखो कितना मतलब किस तरीके से सब भाई काम किया गया है। तो इस तरीके से आपको करना है तब आपको अप्रूवल मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो थोड़ी सी मैं टिप्स आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आपको काम करना है, किस तरीके से आपको अप्रूवल मिलेगा। तो पहले टिप्स तो ये है कि आपको पहले पोस्ट मान के चलो 50 पोस्ट लिखना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं 10 20 50 पोस्ट जब आप कर लोगे तो आप जब अप्लाई करोगे तो गूगल को भी लगेगा कि हाँ इसका इतना सारा कंटेंट है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अप्रूवल ज़रूर देगा। अगर नहीं भी देगा तो कुछ ना कुछ एडिट करते जाओ अपने साइट में, या तो 1-2 पोस्ट हटाओ, उसके अलावा 1-2 पोस्ट डालो, मतलब कुछ ना कुछ आपको एडिट करके ही उसको गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजना है, तब आपका अप्रूवल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि भाई मैंने आपको बताया है प्रैक्टिकली कि किस तरीके से आप लोग अप्रूवल के लिए अप्लाई और अप्रूवल कैसे आप पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्द ही मेरे 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे 10K सब्सक्राइबर करवाओ, और मैं भी ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।